Good morning, students. Now we start verification of Ohm's law. This is the experiment. Verification of Ohm's law. We know that in last class we discussed the Ohm's law. V is directly proportionate to I, where V is current, V is potential difference and I is current. So potential difference across two ends is directly proportional to the current passing through it, and V is equal to proportionate हटाए तो V is equal to IR. This is the Ohm's law. अब इसका वेरिफिकेशन करना है, तो वेरिफिकेशन के लिए हमको apparatus कौन कौन से लगेंगे. दिस इज द ऑब्जेक्ट इज वेरिफिकेशन ऑफ Ohm's law. मीन्स हमको प्रूफ करना है कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू I और V इज इक्वल टू IR और R इज इक्वल टू V अपॉन I. मीन्स V बाय I की वैल्यू कांस्टेंट होती है या V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू I होता है. ये हमको प्रूफ करना है. तो इसके लिए हमको एपरेटस कौन कौन से लगेंगे. तो एपरेटस में हमको सबसे फर्स्ट रेसिस्टेंस वायर या कंडक्टर जिसका कि हमको रेसिस्टेंस निकालना है वो लगेगा. एक वोल्ट मीटर जिससे हम पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करेंगे. एक एमीटर जिससे हम करंट मेज़र करेंगे. एक बैटरी और सेल जिससे हम करंट फ्लो करेंगे. एंड एक प्लग की जिसमें करंट को हम यदि फ्लो नहीं करना है तो ऑफ कर सकते हैं. मीन्स सर्किट को ओपन कर सकते हैं. इसका करंट की वैल्यू को चेंज करने के लिए रिहोस्टेट एंड कनेक्टिंग वायर्स, ये एपरेटस यूज़ होंगे. अब डायग्राम कैसे बनेगा, कैसे कनेक्शन हमको करना है. तो डायग्राम इसके लिए सबसे पहले हम एक रेसिस्टेंस वायर ले लेंगे. इस रेसिस्टेंस वायर के पैरेलल में एक वोल्ट मीटर अटैच कर देंगे एंड इस रेसिस्टेंस में करंट फ्लो करने के लिए एक सेल, करंट को मेज़र करने के लिए एमीटर, करंट की वैल्यू को चेंज करने के लिए रिहोस्टेट, करंट की वैल्यू क्लोज करने के लिए करंट को यदि हमें ओपन सर्किट करने के लिए एक की, या सर्किट को क्लोज या ओपन करना है तो एक की. इतना हमको यहाँ पर यूज़ होगा. अब प्रोसीजर क्या है. सबसे फर्स्ट कनेक्शन, ये कनेक्टिंग वायर है, ये कनेक्टिंग वायर है, ये जो कि कॉपर की बनी होती है. और यहाँ पर ये सेल है, इस सेल का पॉजिटिव, ये निगेटिव. सेल के पॉजिटिव के साथ वोल्ट मीटर का पॉजिटिव एंड सेल के निगेटिव के साथ एमीटर का निगेटिव. यदि ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव होगा. एमीटर वोल्ट मीटर में एक पॉइंट पॉजिटिव होता है, दूसरा निगेटिव. तो सेल के पॉजिटिव से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव, सेल के निगेटिव से एमीटर या वोल्ट मीटर का निगेटिव अटैच किया जाता है. सबसे फर्स्ट कि यहाँ पे कनेक्शन कर लेंगे. कनेक्शन करने के बाद की को क्लोज्ड करेंगे. क्लोज्ड सर्किट करने के लिए इस की का प्लग लगा देंगे. यदि ओपन करना है तो ये प्लग को बाहर निकाल देंगे. अभी कई में एलिमिनेटर, आजकल बैटरी की जगह एलिमिनेटर यूज़ करते हैं, तो एलिमिनेटर को में ऑलरेडी स्विच लगा होता है ऑफ और ऑन करने के लिए. अब यहाँ पे सबसे फर्स्ट कनेक्शन जब कर लिया तब हम निकालेंगे लीस्ट काउंट ऑफ एमीटर एंड लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर. अब लीस्ट काउंट कैसे निकाला जाता है. यहाँ पर एमीटर जो है इस प्रकार से बना होता है. एमीटर में ए लिखा होगा, ये 0, यहाँ पे वैल्यूज़ लिखी होंगी. लेट यहाँ 3 लिखा है, मीन्स
3 यहाँ पे 0 और यहाँ 3 लिखा है, मीन्स यहाँ पे हम 3 एम्पियर तक की करंट मैक्सिमम मेज़र कर सकते हैं। और कहाँ से स्टार्ट होगा? 0 से। अब यदि मान लीजिए कि यहाँ पे 1 ये 2 और ये 3, इस तरह से 3 पार्ट किए हुए हैं। और ये तो कितना, ये 1 एम्पियर, ये 2 एम्पियर, ये 3 एम्पियर। और 1 एम्पियर के बीच में भी 20 पार्ट्स हैं, तो या 10 पार्ट्स हैं, अलग अलग एमीटर में अलग अलग होगा। जैसे लेट कि यहाँ पे 10 पार्ट्स हैं, तो 10 डिवीज़न इज इक्वल टू 1 एम्पियर। या एक तरह से हम कैसा कर सकते हैं कि जितने भी यहाँ पे डिविजन्स हैं उतने डिविजन्स को हम काउंट कर लेंगे, वो इज इक्वल टू 3 एम्पियर। तो यहाँ पे यदि हम 1 एम्पियर की बात करते हैं तो 1 में कितने डिवीज़न बनाए गए हैं वो देख लेते हैं। तो मान लिया 10 डिवीज़न इज इक्वल टू 1 एम्पियर, तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीज़न यही लीस्ट काउंट होता है। तो वैल्यू ऑफ 1 डिवीज़न 1 डिवाइडेड बाय 10 एम्पियर मीन्स 0.1 एम्पियर, ये लीस्ट काउंट हो जाएगा। सिमिलरली वोल्ट मीटर यदि का निकालना है तो यहाँ पर V लिखा होगा, वोल्ट यहाँ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 1 वोल्ट लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ 2 लिखा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ पे 3 लिखा हुआ है। मीन्स यहाँ पर 10 20 30 डिवीज़न इज इक्वल टू 3 वोल्ट, क्योंकि ये वोल्ट मीटर है तो इसकी यूनिट है पोटेंशियल डिफरेंस मेज़र करना है और इसकी यूनिट है वोल्ट। तो यहाँ 30 डिवीज़न को 3 वोल्ट को 30 डिवीज़न में डिस्ट्रीब्यूट किया गया, तो 1 डिवीज़न कितना हो जाएगा? 1 डिवीज़न इज इक्वल टू 3/30 वोल्ट, तो कितना हो जाएगा? 1/10 वोल्ट मीन्स 0.1 वोल्ट। तो हम पूरे उससे भी डिवीज़न को कैलकुलेट करके निकाल सकते हैं और 10 डिवीज़न से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर लीस्ट काउंट ऑफ वोल्ट मीटर कितना हो जाएगा? 0.1 वोल्ट। जिस तरह से सबसे फर्स्ट लीस्ट काउंट निकाल लेते हैं। अब लीस्ट काउंट निकालने के बाद यहाँ पे की लगाते हैं। की लगाने के बाद करंट फ्लो होने लगती है। करंट फ्लो होती है तो रिहोस्टेट की वैल्यू को, यहाँ पे रिहोस्टेट होता है उसकी वैल्यू को कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो सबसे मिनिमम कंडीशन में इसको ले आते हैं जब मिनिमम करंट फ्लो हो रही है। तो मिनिमम करंट कितनी फ्लो हो रही है, इसमें एक पॉइंटर लगा होता है, ये एमीटर है तो एमीटर में एक पॉइंटर लगा होता है। जैसे करंट फ्लो होती है पहले पॉइंटर 0 पे होता है, जैसे करंट फ्लो होती है पॉइंटर जो है वो किसी पोजीशन पे चला जाता है। कितने डिवीज़न वो मूव कर गया ये हम कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये एमीटर की रीडिंग हो जाती है और यही वोल्ट मीटर की रीडिंग, कितना पॉइंटर आगे गया वो वोल्ट मीटर की रीडिंग हो गई। तो एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग को रीड कर लेते हैं। देन अगेन फिर ये फर्स्ट ऑब्जर्वेशन हो जाएगा। फिर इसके बाद रिहोस्टेट की पोजीशन को चेंज करेंगे। जैसे रिहोस्टेट की पोजीशन को चेंज करेंगे अगेन एमीटर की वैल्यू वोल्ट मीटर की वैल्यू चेंज हो जाएगी। जैसे जैसे हम यहाँ वैल्यू इसको इंक्रीज करते जाएंगे रिहोस्टेट की पोजीशन को, वैसे वैसे एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज होने लगेगी। और जितना एमीटर की रीडिंग इंक्रीज होगी उसी रेशियो में वोल्ट मीटर की रीडिंग इंक्रीज होगी। तो इस तरह से हर एक रीडिंग ऑब्जर्वेशन के बाद हम रिहोस्टेट की पोजीशन चेंज करेंगे और हर बार एमीटर और वोल्ट मीटर की रीडिंग चेक करते जाएंगे, लिखते चले जाएंगे। इस तरह से ये एक्सपेरिमेंट को रिपीट करते जाएंगे। अगेन ऑब्जर्वेशन टेबल लेंगे, दिस इज सीरियल नंबर। इसके बाद एमीटर रीडिंग में इन एम्पियर, फिर लेंगे वोल्ट मीटर रीडिंग इन वोल्ट, फिर यहाँ पर निकाल लेंगे R, ये हो गया I और ये हो गया V। R इज इक्वल टू V/I, इसकी वैल्यू निकाल लेंगे। फर्स्ट लेट एमीटर रीडिंग आई 0.1 एम्पियर एंड वोल्ट मीटर रीडिंग आई 0.1 वोल्ट। सो रेसिस्टेंस कितना हो गया?
0.1 डिवाइडेड बाय 0.1 मीन्स 1 ओम। सेकेंड ऑब्जर्वेशन, जब अपन ने इसका रियोस्टेट की वैल्यू चेंज की थी, लेट दूसरी रीडिंग आई 0.2 एम्पियर, वोल्ट मीटर रीडिंग आई 0.2 वोल्ट। सो आर इज इक्वल टू हो गया 0.2 डिवाइडेड बाय 0.2 मीन्स 1 ओम। तो यहाँ इस तरह से रीडिंग्स को लेते चले जाएंगे और आर की वैल्यू कैलकुलेट करते जाएंगे। यदि आर की वैल्यू कांस्टेंट आ रही है, इसका मतलब है कि ये ओम्स लॉ को फॉलो कर रहा है, ये वेरीफाई कर रहा है। एक तो ये तरीका हो जाएगा। सेकंड हो जाएगा बाय ग्राफ मेथड। ग्राफ मेथड में हम क्या करेंगे, एक ग्राफ ले लेंगे। यहाँ पर अपन ने ले लिया V और यहाँ ले लिया I। एक्स एक्सिस में वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस एंड वाई एक्सिस में करंट। अब यहाँ पे स्केल मेज़र कर लेंगे। लेट 0.1 वोल्ट, 0.2 वोल्ट, 0.3 वोल्ट, 0.4 वोल्ट, 0.5 वोल्ट, इसमें 10 पार्ट्स के बाद वैल्यूज़ लिख लेंगे। यहाँ पे भी 10 पार्ट्स के बाद, जैसे ग्राफ पेपर में रहता ना, यहाँ पे 1.1 एम्पियर, ये 0.2 एम्पियर, ये 0.3 एम्पियर, दिस 0.4 एम्पियर, 0.5 एम्पियर, ऐसे वैल्यूज़ ले लेंगे। अब एक्स एक्सिस में 0.1 वोल्ट में कितना करंट है, 0.1 एम्पियर, तो ये हो जाएगा 0.1 वोल्ट में 0.1 एम्पियर, ये ग्राफ प्लॉट हो जाएगा। सेकेंड रीडिंग आ गई 0.2 वोल्ट में 0.2 एम्पियर, तो यहाँ आ जाएगा। इस तरह से ये इसकी वैल्यूज़ पुट करते जाएंगे और इसके बाद इसको मिला देंगे, तो ये हमको एक स्ट्रेट लाइन यदि मिलती है, इसका मतलब है V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। ओम्स लॉ को ये फॉलो कर रहा है। इस तरह से वेरिफिकेशन ऑफ ओम्स लॉ का वेरिफिकेशन अपन कर सकते हैं। इसको करते वक्त प्रिकॉशंस क्या क्या लेना है, तो फर्स्ट प्रिकॉशन तो ये लेना है कि कनेक्शन जो होंगे वो टाइट होने चाहिए, कनेक्शन शुड बी टाइट। सेकंड है, करंट शुड नॉट बी अलाउड टू पास थ्रू द सर्किट कॉन्टिन्यूसली फॉर ए लॉन्ग टाइम, which may cause the increase in temperature of the conductor. Therefore, the plug of key must be taken out every time after noting the reading of ammeter and voltmeter. कभी भी हमें कॉन्टीन्यूस करंट फ्लो नहीं करना है, क्योंकि ऐसा करने से इस वायर का टेम्परेचर इंक्रीज़ हो जाएगा और टेम्परेचर यदि इंक्रीज़ होता है तो रेजिस्टेंस की वैल्यू भी इंक्रीज़ हो जाती है। सो यहाँ पर जो हमको रेजिस्टेंस कांस्टेंट मिल रहा है वो हमको कांस्टेंट नहीं मिलेगा, तो ये ओम्स लॉ को वेरीफाई नहीं कर पाएगा। इसलिए थोड़ी थोड़ी देर में जैसे रीडिंग हम ले लेंगे एक, इस प्लग को बार बार बाहर निकालना है, मीन्स सर्किट को ओपन करते रहना है। जब हमको वैल्यू लेना है, रीडिंग लेना है, तभी हम सर्किट को क्लोज करेंगे, नहीं तो सर्किट को ओपन कर देंगे। ऐसा करने से जो रेजिस्टेंस है उसकी वैल्यू चेंज नहीं होगी। थर्ड है कि जो सेल के पॉजिटिव से वोल्ट मीटर का पॉजिटिव अटैच करना है, सिमिलरली सेल के पॉजिटिव से एमीटर का पॉजिटिव या सेल के नेगेटिव पॉइंट से एमीटर का नेगेटिव पॉइंट अटैच करना है, ये ज़रूर ध्यान रखना है। फोर्थ है, ये वोल्ट मीटर को हमेशा पैरेलल में लगाना है और एमीटर को सीरीज़ में लगाना है। फिफ्थ, ऐसे मटेरियल का रेसिस्टेंस वायर लेना है, कंडक्टर लेना है जिसका कि रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ चेंज ना हो। जैसे नाइक्रोम वायर है, ये टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस की वैल्यू उतनी अधिक इंक्रीज नहीं होती। तो इस तरह से हमें ऐसी वायर का यूज़ करना है, ऐसी कंडक्टर या रेसिस्टर का यूज़ करना है जिसका रेसिस्टेंस टेम्परेचर के साथ वेरी ना हो रहा हो। इस तरह से ओम्स लॉ को हम वेरिफिकेशन कर सकते हैं।